बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। ख़बरें बहुत इम्पॉर्टेंट है। ISPR ने एक स्टेटमेंट जारी किया है और उस पर शौकत तरीन साहब जो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है उनके मामले को लेकर ये बात शुरू हुई थी। एक्चुअली बात क्या हुई थी, ISPR क्या कह रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर क्या चला और मामला किस तरफ गया, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा मैं आपको एक तस्वीर मैं आपको दिखा पाऊँगा यहाँ यूट्यूब चैनल पे। ये देखें, शहबाज शरीफ साहब ये खड़े हैं और शहबाज शरीफ साहब बरतानवी हाई कमिश्नर को, ये क्रिस्टन टर्नर हैं, इनको केक खिला रहे हैं अपने हाथ से, यानी अपने हाथ से चम्मच से इनको केक खिला रहे हैं। और ये बरतानवी जो मलका हैं उनकी सालगिरह थी और उनकी सालगिरह की तकरीब में शहबाज शरीफ साहब पहुँचे, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। नॉर्मली इमरान खान साहब इस तरह की तकरीबात में, इस तरह की चीज़ों में नहीं जाते थे। उन्होंने एक डेकोरम रखा हुआ था वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के लिए, लेकिन हमारा वज़ीर-ए-आज़म एक मलका की सालगिरह के लिए भागा भागा गया। वही कॉलोनियल माइंडसेट, गुलामाना माइंडसेट है। वहाँ जाकर ना सिर्फ उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की, बल्कि अपने हाथ से जनाब केक खिला रहे हैं, यानी मलका की सालगिरह का केक काट के खिला रहे हैं। सालगिरह को मुबारकबाद कहने के लिए वज़ीर-ए-आज़म बरतानवी सफारतखाने पहुँच गए। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म का एक ओहदा होता है, एक बहुत बड़ा ओहदा होता है और उसका बड़ा वेट होता है। यानी अगर मलका खुद आपको बुलाए और आपसे मिलना चाहे तो एक अलग बात है, शाही ख़ानदान आए और आपसे मिलना चाहिए, अलग बात है। लेकिन मलका बरतानिया में सालगिरह कर रहे हैं, यहाँ पे उसके कुछ थोड़े से ब्यूरोक्रेट, यानी उसके मुल्क के ब्यूरोक्रेट ही है ना, और वो भी कोई बहुत टॉप लेवल के नहीं है, एक हाई कमिश्नर है और वो यहाँ पे अपने स्टाफ के साथ एक तकरीब उन्होंने रखी हुई है कि ये मलका की सालगिरह है और यहाँ पे भी केक काट लेते हैं। तो उसके लिए क्या ये शायान शान है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के लिए? यानी इस कदर तो पाकिस्तानी कौम की और इस कुर्सी की जिस पे वज़ीर-ए-आज़म बैठता है उसकी तौहीन ना करें ना। ज़हनी गुलाम और एक ज़हनी मरीज़ ही ऐसा कर सकता है जैसा ये किया गया है, मुबैना तौर पर लोग ऐसा कह रहे हैं सोशल मीडिया पर। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस मुल्क का सबसे बड़ा ओहदा उनके पास, एक तो वो आए हैं जिस तरीके से, वो तरीका ही गलत है। जिस तरह उन्होंने पैसा खर्च करके एक इम्पोर्टेड सरकार पाकिस्तान में बनाई है, तो जिन्होंने बनाकर दी है उनके तलवे जो है उनके अंदर बैठना या उनका ख्याल रखना या बूट पॉलिश करना, ये तो बहुत एक ज़रूरी अमल है। वैसे भी बड़े भाई साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब इस वक्त बरतानिया में मौजूद हैं और उनको वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, उनको वहाँ पर सहूलियात चाहिए। उनके बच्चों का कारोबार बरतानिया में है, उनको वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए और सहूलियात चाहिए। फिर जब खुद भी भागना है, वहीं पे जाना है, इलाज भी उसी मुल्क में होता है। तो इसीलिए तो वो इनका ख्याल रखते हैं कि ये बड़े अच्छे गुलामाना माइंडसेट के लोग हैं और एक सेक्रेटरी लेवल के गोरे को केक खिला रहे हैं। यही वो ज़हनियत है कि ब्रिटिश राज ने 100 साल तक बरे सगीर पर हुकूमत की थी। यही ज़हनियत है ना जिसकी वजह से यानी ये फ़ख्र महसूस करें जी हमें बड़ा प्यार है उस मलका से जिसको कभी देखा ही नहीं, पाकिस्तानियों ने कभी उसको मिला ही नहीं। बहुत प्यार है जी, कमाल औरत है जी वो, और हमें उनसे बहुत प्यार है। उनकी सालगिरह हो रही है और हम यहाँ पाकिस्तान में सेलिब्रेट कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म खुद चल कर जा रहे हैं सालगिरह के लिए, समझ से बाहर है। और यानी जो इन नस्लों के बाप दादा करते रहे हैं ना, वही अभी भी कर रहे हैं। ये ग़ुलामी से बाहर निकलने के लिए लोग तैयार ही नहीं हैं। अब आ जाए शौकत तरीन साहब का मामला क्या था। पहले तो मैं आपको ISPR का स्टेटमेंट, मेरी जिम्मेदारी है सबसे पहले आपको वो पढ़ के सुनाऊं ताकि मामला क्लैरिटी की तरफ जाए। शौकत तरीन से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर लगाए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, ISPR का ये कहना है। ISPR ने साबिक वफाकी वज़ीर और वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन के हवाले से सोशल मीडिया पर लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद की है। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन के हवाले से सोशल मीडिया पर शाहीन सहबाई और कुछ दीगर अफराद की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है। ISPR के मुताबिक ख़ुद शौकत तरीन ने भी इसकी तरदीद की है। ज़ाती मफादात के लिए इदारे और इसकी क़यादत के ख़िलाफ़ बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात और सरीहन झूठ बोलना काबिल मज़म्मत है। इदारा मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का हक़ महफूज रखता है, यानी कानूनी कार्रवाई भी ISPR कर सकता है उन लोगों के ख़िलाफ़ जो ये कह रहे हैं कि शौकत तरीन साहब को, वो मैं बताता हूँ क्या कह रहे हैं। इसके अंदर बिल्कुल वो कोई ख़बर दी नहीं गई।
और शौकत तरीन साहब ने भी समाजी वेबसाइट जो है वो ट्विटर उसके ऊपर लिखा कि मैं वादे तौर पर इस बात की तरदीद करता हूँ जो शाहीन सहबाई ने मुझसे मंसूब की है। मुझे कभी भी एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं कहा कि मैं इमरान खान को छोड़कर शहबाज शरीफ की हुकूमत में शामिल हो जाऊँ। एक तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तो क्लेम ही किसी ने नहीं किया। ये तो किसी ने किसी खबर में नहीं कहा कि एस्टेब्लिशमेंट शौकत तरीन को कह रही है कि आप इमरान खान को छोड़ें और छोड़कर शामिल हो जाएं मुस्लिम लीग नून में या शहबाज शरीफ की हुकूमत में। ये तो किसी सोशल मीडिया ने नहीं कहा और किसी ने ये क्लेम भी नहीं किया। तो शौकत तरीन साहब एक ऐसी बात की तरदीद कर रहे हैं, गालिबन किसी वजह से कर रहे होंगे, लेकिन एक ऐसी बात की तरदीद कर रहे हैं जो बात हुई ही नहीं, और उसकी बुनियाद के ऊपर ISPR ने एक प्रेस रिलीज जारी कर दी है और उसमें ये बता रहे हैं कि ये इल्ज़ामात की हम तरदीद करते हैं, लेकिन इल्ज़ामात का जिक्र नहीं किया। अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली शाहीन सहबाई साहब ने कहा क्या था। उन्होंने कहा था कि पर्दा उठ गया, मैं जल्द लिखूंगा क्यों सबसे बड़े न्यूट्रल जिनको शौकत तरीन ने सारी कहानी सुनाकर कैसे उनसे कहा कि इमरान खान को छोड़कर शहबाज शरीफ की हुकूमत की मदद करें, ये कहा गया मदद करें। IMF जाकर बेनकाब कर दिया और अब सख्त घबरा रहे हैं और बाकी 4 महीने क्यों नहीं गुजर रहे। खौफनाक दिल दहला देने वाली कहानियां, ज़रा इंतज़ार करें। एक्चुअली वो कहना ये चाह रहे हैं, जो समझ आ रही है इसमें, कि शौकत तरीन साहब को सबसे बड़े न्यूट्रल ने बुलाया और उनको बुलाकर कहा कि इमरान खान को छोड़कर साथ आप दें, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की मदद करें, आप शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की आप मदद करें। ये है एक मुद्दा, IMF के अंदर जाके मदद करें और इस वक्त सख्त घबराहट का शिकार हैं और बाकी 4 महीने क्यों नहीं गुजर रहे। 4 महीने का मतलब है कि नवंबर तक की तारीख जो है वो गुजर जानी चाहिए। ये इस तरह से कहानी जो है वो पोर्ट्रे की है इसमें शाहीन सहबाई साहब ने। तो इसके ऊपर शौकत तरीन साहब का जो स्टेटमेंट आ गया वो आपके सामने। उन्होंने कहा मुझे कभी भी नहीं कहा गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि मैं जाऊं और जाके इमरान खान को छोड़कर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को ज्वाइन कर लूं। तो ये एक डिफरेंट जवाब है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली कहा क्या गया और उसका जवाब क्या था। और शौकत तरीन साहब ने जो जुमले बोले वो मैंने एज इट इज़ लिखे हैं ताकि कोई गुंजाइश या कोई कबाहत रह ना जाए। सवाल था चौधरी गुलाम हुसैन साहब का कि अब मुख्तदर हलकों ने शौकत तरीन साहब को चाय पर या किसी लंच पर या कोई डिनर कराया या नहीं कराया। दोबारा सुन लें, ये सवाल पूछा था चौधरी गुलाम हुसैन ने। शौकत तरीन साहब उनके प्रोग्राम में आए थे उनसे कि मुख्तदर हलकों की जानिब से, आप जानते हैं मुख्तदर हलके कौन से हैं, जो ताकतवर हलके हैं, उनकी जानिब से शौकत तरीन साहब को चाय पर या किसी लंच पर या कोई डिनर करवाया उनको बुलाकर या नहीं कराया। अब उन्होंने मुख्तदर हलकों का कहा तो उन्हीं के बारे में जवाब आना था। तो इसमें अच्छा, मुख्तदर हलके हम कभी भी किसी गवर्नमेंट को नहीं कहते, वो हम उन लोगों को कहते हैं जो गवर्नमेंट से ज़्यादा ऊपर और गवर्नमेंट से ज़्यादा ताकतवर होते हैं, वो मुख्तदर हलके होते हैं या हमेशा इक़्तिदार के हलके होते हैं या ताकतवर हलके होते हैं। इस पे अब जो जवाब आया शौकत तरीन साहब का वो आपको बताएगा, मामला आपके सामने क्लियर हो जाएगा। वो ये कहते हैं कि इसमें एक मुझे बुलाया गया, इसमें हफीज़ शेख साहब भी थे, मिफ्ताह साहब भी थे, तारिक बाजुआ साहब भी थे और रज़ा बाकर साहब भी थे। और गुफ्तगू ये थी कि इस वक्त IMF की जो हमारे वो हैं डिस्कशंस, वो काफ़ी क्रिटिकल हैं मुल्क के लिए। तो हम सब मिलकर एक यूनाइटेड फेस बनाएं, यानी मुल्क के लिए मिलकर एक मुश्तरका चेहरा बनाएं और IMF के साथ गुफ्तगू करें। तो मुझे इसका इल्म नहीं था, यानी मुझे पहले नहीं पता था कि मुझे इसलिए बुलाया गया है। एक तो उन्होंने कहा कि बुलाने वाला कोई और था, लेकिन जिसने बुलाया उसमें कौन कौन था। मुझे बुलाया गया, हफीज़ शेख साहब आए, मिफ्ताह इस्माइल आए, तारिक बाजुआ आए और रज़ा बाकर भी आए और मुझे भी बुलाया गया। और उसमें यह कहा गया कि IMF के साथ जो डिस्कशन है वो काफ़ी क्रिटिकल हैं, तो हम सब मिलकर एक यूनाइटेड फेस बनाएं, मुश्तरका एक फेस तैयार करें, एक चेहरा बनाएं और IMF के साथ मिलकर गुफ्तगू करें। मुझे इसका इल्म नहीं था कि ये बात होगी वहाँ, मगर मुझे बुलाया गया तो मैंने उधर बहुत ही सिंपल एक बयान दिया, यानी मैंने एक बड़ा सादा जवाब दिया और मैंने कहा कि देखें, मैं होता तो इस वक्त ये नौबत ना आई होती,
क्योंकि हम ये चीज़ ना हुकूमत में, तो इस वक्त ये नौबत नहीं होती जो इस वक्त IMF के साथ इनको मुसीबत पड़ गई है, क्योंकि हम फला चीज़ें कर रहे थे, उन्होंने ये बता दिया। लेकिन अब अगर आप कह रहे हैं कि हम इस हुकूमत के साथ मिलकर IMF को जाकर ये कन्विंस करें कि वो हमारे साथ प्रोग्राम आगे लेकर चलें, तो मैं वो करने को तैयार नहीं हूं। ये जुमला गौर से सुनिएगा। लेकिन अब अगर आप कह रहे हैं, वो किसी के साथ मुखातिब में, उन्होंने किसी और को कहा कि अब अगर आप कह रहे हैं कि हम एक इस हुकूमत के साथ मिलकर, यानी आप कह रहे हैं कि इस हुकूमत के साथ, यानी हुकूमत के साथ तो डायरेक्टली फिर कोई तीसरा वहां था ना, और वही मुख्तदर हल्के या ताकतवर हल्कों की बात जो चौधरी गुलाम हुसैन ने कहा, ये शायद उनकी तरफ इशारा है। उन्होंने कहा लेकिन अगर अब आप कह रहे हैं तो इस हुकूमत के साथ मिलकर IMF के जाके कन्विंस करें हम कि वो हमारे साथ प्रोग्राम आगे लेकर चलें, तो मैं वो करने को तैयार नहीं हूं। तो ये उन्होंने जवाब हुकूमत को नहीं किसी और को दिया था, क्योंकि हुकूमत का उन्होंने कहा कि इस हुकूमत के साथ। फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि उन्होंने हमारी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया, क्योंकि इन्होंने फिर शिकवा किया कि इन्होंने हमारी गवर्नमेंट को क्योंकि डिस्टेबलाइज किया था, इसलिए मैं इनके साथ चलने को तैयार नहीं हूं। और हमें उन्होंने बाहर निकाला, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं थी। तो अगर आप ये इंटर्म गवर्नमेंट ले आते हैं, अच्छा अब ये बात किससे कर रहे हैं? हुकूमत से तो नहीं कर रहे। वो ये पहले शिकवा करते हैं कि इस हुकूमत के साथ मैं नहीं चल सकता, आप कह रहे हैं तो हम इनके साथ नहीं चल सकते। और फिर वो ये कहते हैं कि क्योंकि इन्होंने हमारी हुकूमत गिराई थी, डिस्टेबलाइज किया था, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, हम नहीं चल सकते। हाँ, ये है कि अगर आप ये इंटर्म गवर्नमेंट ले आते हैं, यानी अगर आप एक इंटर्म एक निगरान हुकूमत ले आते हैं, तो हम निगरान हुकूमत के साथ ताउन करने को तैयार हैं। और ये मीटिंग लगभग उन्होंने कहा 2 हफ्ते पहले हुई थी, बस यहीं तक आप इसको रहने दें, इससे ज़्यादा उन्होंने बात नहीं की। यानी अब इसमें उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये मुक्तदर हलकों का लफ्ज़ इसमें पूरी कन्वर्सेशन में इस्तेमाल हुआ है कि मुक्तदर हलकों ने क्या आपको चाय पिलाई, खाना खिलाया? तो उन्होंने कहा जी बुलवाया था, बाकी लोगों को भी बुलवाया था, मुझे कहा कि इनके साथ चलो, तो मैंने उनके साथ चलने से इनकार कर दिया। और मेरा शिकवा ये है कि इनके साथ नहीं चल सकते क्योंकि इन्होंने हमारी हुकूमत गिराई है। हम निगरान हुकूमत की मदद कर सकते हैं अगर आप बना दें तो बाकी ये था वो सारा कुछ। लेकिन ISPR का भी अपना एक स्टेटमेंट है, मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। मैंने आपको ये जो सिचुएशन थी, जो उनका इंटरव्यू था, वो भी आपको बता दिया। शाहीन साहबाई साहब का भी जो मौक़िफ़ है वो भी आपको बता दिया। और शौकत तरीन साहब अब क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। एक और ख़बर है कि जो एहसास कैश एमरजेंसी का एक प्रोग्राम था, वो इस वक्त उसके बारे में ये कहा गया है कि जो टॉप 4 सोशल प्रोटेक्शन के इनिशिएटिव हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो उनके अंदर शामिल हो गया है। एहसास एमरजेंसी प्रोग्राम दुनिया के जो टॉप 4 प्रोग्राम हैं सोशल प्रोटेक्शन इनिशिएटिव्स के, उनके अंदर उसको शामिल कर दिया गया है और एक शानदार प्रोग्राम उसको करार दिया गया है। अच्छा जी, मुस्लिम लीग नून में एक नया फड्डा पड़ गया है और मुश्किलात उनके लिए बढ़ती चली जा रही हैं। इत्तेहादी उनसे नाराज़ हो रहे हैं, जिस तरह तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिस तरह बाकी चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के ये सारे असेसमेंट थे, मिफ्ता इस्माइल के सारे असेसमेंट थे, और अब वो नाराज़ नज़र आते हैं। वो ये कहते हैं कि इन चीज़ों का तो हमें बताया ही नहीं गया था कि पेट्रोल इतना महंगा हो जाएगा, चीज़ें इतनी महंगी हो जाएंगी, महंगाई की ऐसी खौफनाक वेव आएगी। अगर ये चेहरा हमें दिखाया गया होता पहले, तो हम शायद ये इम्पोर्टेड हुकूमत बनाते ही ना और मिलके इसका हिस्सा बनते ही ना। अब बन भी गए हैं, फंस भी गए हैं, इलेक्शन करवाते हैं तो हार जाते हैं, नहीं करवाते तो लोग और ज़्यादा मुसीबत में जाते हैं। तो रोज़ाना लोगों की गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं, परेशानी भी बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, जो इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने 4 नए मावनीन खुसूसी तैनात कर दिए हैं। ये जो 4 नए मावन खुसूसी हैं, इनमें कौमी असम्बली के रुकन मोहम्मद जुनेद अनवर चौधरी, ये भी मुस्लिम लीग नून से है, और उसके अलावा सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम, इसके अलावा रोमीना खुर्शीद आलम और शेख फ़याज़ुद्दीन। इन चारों का ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से। इन चारों को मावनीन खुसूसी बना दिया गया है। आप इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते होंगे, माजी में आपको पता भी नहीं होगा ये कौन लोग हैं। अब इनकी वजह से ARY के ऊपर भी एक खबर चली है और शिकवा ये सामने आया है कि PMLN के जो पुराने लोग हैं वो नाराज़ हो गए हैं। ज़्यादा कि डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, इन्होंने बड़ी मेहनत की है PMLN के लिए। ये जितनी PDM की मीटिंग्स होती रही हैं, ये डॉक्टर साहब के घर में होती रही। ये मेहमान आके डॉक्टर साहब के पास ठहरते रहे हैं, उनका ख्याल डॉक्टर साहब रखते रहे हैं।
हर किस्म की प्रोटेक्शन डॉक्टर साहब देते रहे हैं। तो डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब ने अपोजिशन के दौर में इस्लामाबाद में जो खिदमात सर अंजाम दी हैं पूरी पीडीएम के लिए, वो कोई दूसरा आदमी इतना काम नहीं कर रहा था। लेकिन डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब नज़रअंदाज। अब तलाल चौधरी साहब जितनी उन्होंने तंजीम साजी की है उनको कोई उसका फ़ायदा नहीं पहुंचाया गया और वो बेचारे भी मावने खुसूसी नहीं बने। मोहसिन शाहनवाज रांझा एक बड़े संजीदा और बड़े अच्छे वर्कर हैं पीएमएलएन के, बड़ा काम किया है, टॉक शोज़ में भी आते हैं, पार्टी को हर जगह डिफेंड करते हैं, वो भी गायब। मोहम्मद ज़ुबैर साहब आप अच्छी तरह जानते हैं, मरीम नवाज साहबा के बहुत करीबी हैं और तर्जुमान भी हैं पीएमएलएन के, नवाज शरीफ के बहुत करीबी हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको भी कोई ओहदा नहीं दिया गया। तो इससे कुछ लोगों के अंदर जो है वो नाराज़गी पैदा हुई है और इन 4 लोगों का नाम सामने आया। शेख रशीद के एक बयान के ऊपर लोग बहुत नाच गाना कर रहे हैं, खुश हैं कि शेख रशीद ने कहा कि जनाब 4 महीने पहले मुझे पता था कि अमेरिका साजिश करने वाला है, यानी इमरान खान की हुकूमत गिरने वाली है, अमेरिकन साजिश। अच्छा, मीडिया ने इसको ऐसे लिया कि शेख रशीद को अगर 4 महीने पहले पता था या आईबी ने बता दिया था कि इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी, तो अमरीकी साजिश फिर बीच में कहाँ से आ गई? तो जनाब अमेरिका जिस दिन से जो बाइडन आए उन्होंने इमरान खान से एक दफ़ा भी बात नहीं की। 2021 में अमेरिका जलील होकर अफगानिस्तान से निकल रहा था, उस वक्त भी अमेरिका की और इमरान खान की मुखालफत थी। जून में इमरान खान साहब ने गालिबन एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था। जुलाई और अगस्त में अमेरिका वहाँ से निकल रहा था और सितंबर के अंदर इनखला मुकम्मल हो रहा था। ये सारी सूरत अगर आप याद करें तो सबको आइडिया था कि अमेरिका इमरान खान का दुश्मन बन चुका है और इमरान खान खुद कह चुके हैं कि मुझे कई महीने पहले से पता था कि मुझे निकालने के लिए प्लानिंग की जा रही है और मेरे खिलाफ एक साजिश तैयार की जा रही है। तो अब अगर शेख रशीद को पता चल गया तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? इमरान खान तो खुद कह रहे हैं मुझे बहुत पहले से पता था। और साजिश क्या एक रात के अंदर तैयार होती है? एक रात में होती, कभी नहीं होता। साजिश बहुत टाइम लेती है तैयार होने में, मुदाखलत एकदम हो जाती है जैसे वो हुई थी और उसके बारे में सब कहते हैं कि वो मुदाखलत है। तो अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिए।